सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की शुभ हम प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। कुछ गीतों को सुनेंगे, वर्शिप में चलेंगे, वचनों को सुनेंगे और यूट्यूब चैनल के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी तारीफ होने पाए। और जो बीमार है, जो परेशान है, किसी मुसीबत में, खुदावन यीशु मसीह वहां तक आपका कलाम पहुंचने पाए। सब पर आपका अनुग्रह, आपका आशीष बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग तैयार हैं? आ गए हमदम मेरी बिगड़ी बनाने को, मसीहा आ गए हमदम मेरी बिगड़ी बनाने को।
सभी लोग बोलेंगे मुझे सदे विश्वास तुम्हारे चरणों में मेरे पिता मुझे सदे विश्वास मन में मेरे सदा आसरा मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया मेरे की आस तुम्हारे चरणों में मेरे पिता मुझे सदन विश्वास मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया मेरी की आस चाहे होए वो दुख की घटा या पाप कर्म की होए तपन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देता है। याद है अपने आप को जिन करते क्या
अभी भैया ने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई है कि हमारा इसी लाते कि परमेश्वर ने सृष्टि की जब रचना किया वो रखा हुआ हो सकती तो जो भी कहा ये हो जाओ, भाई अच्छा वो अच्छा हो गया, पेड़ पौधे बन गए, अच्छा हो गया। जब सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ सृष्टि की रचना कर दिया, फिर उसने सोचा अब मैं क्या करूं? तो उसने फिर किसकी रचना किया? मनुष्य की रचना की। और मनुष्य की रचना कैसी किया? कैसी मनुष्य की रचना किया? अपने स्वरूप किया। अब हमें एहसास होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारे और आप जैसे। ओके, अरे भैया हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हमारा ये वचन बताता है, कभी शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया। तो हमें भी विश्वास हो गया कि परमेश्वर हमारा कैसा है, हमारे और आप जैसे। जैसे वचन में लिखा है कि मूसा ने कहा कि प्रभु तू मुझे दर्शन दे। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मूसा जब मैं तुझे हिंट करूं तो तू मेरी पीठ को देखेगा और मेरे मुंह को नहीं देख पाएगा, इतना तेज है कि तू भस्म हो जाएगा। तो कभी परमेश्वर का किसी ने मुंह नहीं देखा है, चेहरा नहीं देखा है, लेकिन हमारा वचन बताता है, हमारा बाइबल बताता है, पवित्र बताता है कि परमेश्वर कैसा हमारे और आप जैसा। बहुत प्यार से मनुष्य ने हमको आपको बनाया। पर सबसे पहले किसकी रचना किया? आदम को बनाया। और आदम को बनाने के बाद में फिर उसने कुछ सोचा। क्या सोचा? कोई उसकी योजना होगी। उसने ये सोचा कि हमने आदम को तो बना दिया है, अब इसका कोई हम सफर भी बनाना है, तो साथी भी बनाना चाहिए। तो आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाएं तरफ की पसली निकाल करके और एक सुंदर सी लड़की का उसका नाम रखा। क्या रखा था? हवा रखा था। हाँ, हवा रखा। तो आदम हवा की उन्हें रचना किया और अपने स्वरूप में बनाया, उसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति। अब ये देखिए कि हमारा वचन कहता है बहुत परमेश्वर खुश था। उसने उनको कहाँ रहने के लिए जगह दिया था? कहाँ दिया था? आदम वाटिका में दिया था। क्या उनके लिए घर नहीं बना सकता था? क्या उनके लिए बड़े बड़े महल नहीं बना सकता था? क्या उनको कहीं और जगह नहीं दे सकता था? क्योंकि अदन में उनको क्यों जगह दिया? इसलिए दिया कि अदन में पेड़ पौधे पशु पक्षी शेर बाघ बकरी सब थे और सब पर राज करने वाला सबका स्वामी किसको बनाया? आदम और आदम। और आदम हुआ को सबसे प्यार करता, सबसे प्रेम करता था। इसलिए करता था क्योंकि उसको अपने स्वरूप में बनाया और किसी को अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। सबसे इसलिए सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान किसका है? मनुष्य का है। तो उसमें और बताया था कि सब पेड़ लगाए थे। अभी भैया ने बताया कि एक भले और बुरे का भी पेड़ लगाया था। ये क्यों बता दिया? परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने आदम हव्वा को क्यों बता दिया? ये न बताते, लेकिन उनकी भी इसके पीछे कोई योजना होगी। तो उन्होंने उसको खा लिया और उनके जीवन में पाप आया और परमेश्वर से अलग हो गए। तो अब जैसे बताया अभी भैया ने कि परमेश्वर से जब वो अलग हो गए तो किस में चले गए? पाप की दृष्टि में चले गए ना, पाप की दृष्टि में। और जब हम पाप की दृष्टि में होंगे तो फिर हम परमेश्वर से अलग हो, दूरियां बढ़ती चली गई। तो इतनी बड़ी दूरियां बन गई कि इतना बड़ा ये पाप बढ़ गया कि सारी पृथ्वी पे मनुष्य बहुत फैल गया। परमेश्वर एक दिन गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं धरती को तहस नहस कर दूंगा और जितने भी हमने प्राणी बना सबको नष्ट कर। ये उसने बताया कि मैं अब धरती पर तो पृथ्वी पर जो भी है मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, पृथ्वी सब नष्ट कर दूंगा, सब तहस नहस कर। लेकिन उसको अपने बच्चों से प्रेम है। किसी इंसान के अगर 2 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और सबको मारता है। अभी देखते हैं कभी कोई लोग कहते हैं कि हम अब किसी को नहीं जमीन देंगे, अपनी संपत्ति नहीं देंगे, हम सब बेच डालेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। लेकिन जब वो जब बाप लेटता है तो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अरे कैसा भी हो लेकिन मेरा बेटा तो है, मेरा पुत्र तो है, मेरी बहू तो है। क्यों सोचता है? क्योंकि उनको उनसे प्रेम है। तो जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं सारी सृष्टि को तहस नहस कर दूंगा
और मनुष्य इतना उपद्रव करने लगा कि हद से ज्यादा परमेश्वर पछताने लगा। फिर एक दिन वो नूह से, एक नूह था, धर्मी पुरुष था, और नूह से वो बात करने लगा। नूह जो था परमेश्वर की आज्ञा के पालन करता था, और नूह से परमेश्वर ने बात किया है, वो परमेश्वर ने बात किया। और क्या बात किया? आप उत्पत्ति के ऊपर पढ़ेंगे 6 और 7। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझे को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हाँ, क्या कहा बेटा? इससे पूछा होगा, ध्यान से सुनिएगा एक बार। तब यहोवा ने नूह से कहा, तब यहोवा ने नूह से कहा, क्या कहा? तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझे को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हाँ, बताया कि तू अपने जहाज में जा, और जितने लोग हैं इन सबसे मैंने तुझी को धर्मी ठहराया। अब बताओ जहाज कहाँ? जहाज तो था नहीं इतना बड़ा, उस समय इतना टेक्निकल नहीं होगा, टेक्निकल चीज होगी। हम साइड में बताते बहुत लंबा खींचना नहीं समय है। तो नूह से परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बना, और जहाज बना, और जहाज कितना बड़ा बना? कितना बड़ा बना मालूम है किसी को? जहाज में है कि 300 लंबा हाथ, 300 हाथ लंबा, और 50 हाथ चौड़ा, और 30 हाथ ऊंचा। इतना बड़ा जहाज बना, और उसमें से 3 पार्ट का। क्या बताया उसमें? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसे बताया ना। कैसे उसमें मंजिला बना, और उसमें से जितने धरती पे रहे जानवर हैं, जितने कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, जितने, उनमें से आप जिसको श्रेष्ठ 2 जोड़े, 3 जोड़े आप लेकर के उसमें रखिए, और उसमें एक अंदर खिड़की रखिए। ये परमेश्वर बता रहा है, किससे बता रहा है? नूह से बता रहा है। और नूह बहुत ध्यान से सुन रहा है। अब 300 लंबा जहाज तो बहुत बड़ा हो गया ना, उसको ये सोचिए कि बनाने में कितना समय लगा होगा, और उसमें इतना उपद्रव हो रहा होगा, और नूह सोचता होगा कि ये परमेश्वर ने कैसे, लेकिन उनकी योजना थी। परमेश्वर की योजना है, वो कभी निष्फल नहीं होती। तो जब जहाज बनाया तो उसमें से एक 2 जोड़े, एक 2 जोड़े उसमें रखे, और रखने के बाद में परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय करूंगा। और ये भी बता दिया था कि उसमें एक खिड़की रखना, और उसमें चारों तरफ राख डालते हैं ना, राख होती है, मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसे लगा दिया जाता है, उसके अंदर पानी वही नहीं जाता। हाँ, तो उन्हें कि इसमें चारों तरफ राख लगा दीजिएगा, और मैं जब ये सब देखूंगा तभी मैं पानी की वर्षा करूंगा। तो नूह ने जहाज को बनाया। कितना बनाया जहाज? कभी आप देखिए, याद रखिएगा, 30 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, और 30 हाथ ऊंचा। उसी में सब कुछ भर गया। एक हाथी रखा, हाथी का जोड़ा रखा, फिर कुत्ते का जोड़ा रखा, सांप का जोड़ा रखा, कबूतर जोड़ा रखा, जैसे हर तरह से, और अपने परिवार का, अपने बेटी बहुओं को उसी के अंदर, और ऊपर से ढक दिया। तब परमेश्वर ने इतना जल प्रलय किया, इतना जल प्रलय किया कि पूरी धरती पर सब पानी ही पानी पानी, और जहाज 15 हाथ ऊपर उठा। अब वो डूबने को था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद 40 दिन और 40 रात बराबर बरसात। कितने हुई? 40 दिन और 40 रात। बताइए, रात में अगर 2 घंटे पानी बरसेगा, हे प्रभु, अब जहाँ बरसे लोग है ना, और 40 रात और 40 दिन में जब पानी बरसेगा, तो सोचो उस समय के हालात क्या हो कि धरती पर से पानी ही पानी था, सब पानी था, कुछ भी नहीं था, और जहाज भी 15 हाथ ऊपर। उसके बाद नूह ने झांक के देखा उसी खिड़की से कि कुछ बारिश थम गई है। तो फिर उसने कहा कि अब इसके अंदर कैसे किया जाए। उसमें से एक कुत्ता, उसमें एक कौवा को उसने उड़ा दिया कि ये कौवा जाएगा तो ये देखेगा कहाँ पर कहाँ क्या कैसा है। कौवा को उड़ा दिया तो कौवा वो इधर उधर मर रहा था, लेकिन उसको कहीं भी सूखी जमीन नहीं, सब पानी पानी।
तो कौवा आकर के फिर उसी नाव पर बैठ गया। तो नूह ने ऐसे देखा और देखने के बाद में उस कौवा को लेकर तीरथ गया। वो समझ गया कि अभी धरती में का जो प्रलय रूपी पानी हुआ है, ये बहुत पानी है, इसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ दिन और व्यतीत हुए तो उसने एक कबूतरी को उड़वाया। कबूतरी को उड़ाया और उसके बाद में देखता उसकी बाट जोड़ता रहा, और बाट जोड़ने के बाद में वो कबूतरी फिर आई, और जब आई तो अपने चोंच में एक जैतून का हरा पत्ता है। जैतून एक पेड़ होता है, उसका एक हरा पत्ता अपनी चोंच में डाल दिया है। तो नूह ने देखा कि अब जमीन सूखी हो गई, अगर जमीन सूखी न होती तो ये हरा भरा पत्ता लेकर के मेरे पास ये कबूतरी देगा, और ले ला करके खोल दिया, जहाज को खोल दिया, सब कुछ हो गया, और उसी से पूरी सृष्टि फिर बनी। तो हम लोग कहाँ थे, हमारे पूर्वज कहाँ थे, हम नूह के जहाज में बैठे हुए थे, बच गए। परमेश्वर हमसे रूठा था, लेकिन उसने इतना बड़ा हमसे स्नेह किया, इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि हमको फिर पुनः संसार में लाया, और लाने के बाद में फिर हम क्या करते रहे, पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप। हमें पाप नहीं करना चाहिए। वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या होती है, मृत्यु होती है। और पाप कहाँ से उत्पन्न होता है, पाप तो भी कहीं से उत्पन्न हुआ होगा। पाप जो है ये लालच से उत्पन्न होता है। हमारे अंदर अगर लालच न हो तो पाप नहीं उत्पन्न होगा। वचन में 92:5 में लिखा है कि तुम्हारा मन लोभ रहित न हो, किसी का लालच न करो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि तब प्रभु यीशु मसीह तभी तुमको न छोड़ेंगे न त्यागेगा, कब, जब तुम्हारे अंदर लालच न होगा, संतोष आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा कैसा है, महान है, और वो क्या करने वाला है, प्रेम करने वाला है। यीशु मसीह हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। कितना प्रेम करता है, माता पिता के इतना, कि भाई के इतना, या परिवार वालों की तरह, या रिश्तेदारों से ये इतना, कितना प्रेम करता है, नहीं मालूम। तो यीशु मसीह इतना प्रेम करता है कि जब क्रूस में बलिदान हो रहा था तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम कितना प्रेम करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह उस समय दोनों हाथ फैलाए इतना कि मैं तुमसे आशीर्वाद दूं। जो प्रेम इतना किया, जो सागर से भी गहरा प्रेम किया, कितना प्रेम किया। जो आदमी सल पे भी लेटा हो, मौत की उसके नजदीक हो, और लहू की रुधिर बह रही हो, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, कितना बड़ा महान है। हम लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, लेकिन प्रभु को ध्यान नहीं करते। प्रार्थना करिए, अरे आज भूल गए बेटिया, प्रार्थना मत करो। अरे खाना खाना हम नहीं भूल गए, प्रार्थना करना क्यों भूल गए। वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि जीवन की रोटी क्या है, वचन है। हमारे जीवन की रोटी हमारा वचन है। और प्रार्थना हम तो कब करते हैं, कब नहीं करते। प्रार्थना हमारे न करने से क्या नुकसान होता है, प्रार्थना हम जब नहीं करते हैं तो हमें दुष्ट आत्माएं घेरती हैं। आप लोग सुन लीजिएगा, जब प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमें घेरती हैं। प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो आत्मिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं। प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो हमारी अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हम पर हमला करती हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तब क्या करते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक करते हैं, और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत भी करते हैं। परमेश्वर से बातचीत भी करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना से जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दुष्ट आत्माएं हमसे डरती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमसे दुष्ट आत्माएं डर लेते हैं। जोर से आप लोग प्रार्थना करेंगे, तो आप प्रार्थना करेंगे सुबह शाम, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हें तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर वचन में लिखा है कि देख मैं देर द्वार पे खड़ा हुआ, कौन से द्वार पे, उस वाले गेट पे, किस वाले गेट पे नहीं, दिल के द्वार पे खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर, ठीक, जय मसीह की।